गाइस गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में मैं माला मैम आज लेकर उपस्थित हुई हूँ आप लोगों के लिए जो है नाटकों संस्कृत नाटकों में जो कंचुकी होते हैं और जो है संस्कृत नाटक के कुछ जो है जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के जो है कितने अंक है, उसमें कितने श्लोक है, जो है उत्तरम चैतम के कितने अंक है, कितने श्लोक है, इनके बारे में हम यहाँ पे आज देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं संस्कृत नाटकों के जो है कंचुकी। ठीक है, कंचुकी कौन कौन से है दोस्तों पूछ लेगा। जैसे पूछेगा उत्तराम चैतम का कंचुकी कौन है, तो गृष्टि है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला है जो है प्रतिज्ञा योगंधरायण। पूछेगा इसका कंचुकी कौन है, तो वादरायण है। दूत वाक्यम का कंचुकी कौन है दोस्तों, तो उसका भी वादरायण है। और स्वप्न वासव दत्तम का कंचुकी कौन है, तो वादरायण है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे तीन ऐसे जो है नाटक है, कह सकते हैं तीनों नाटक है। और तीनों नाटक जो है हमारा जो है भास का है। किसका है? भास का है। दूतवाक्यम, प्रतिज्ञा योगंधरायर और स्वप्नासदत्तम, तीनों नाटक जो है भास का है। और उसमें उनके तीनों नाटक में कंचकी वादरायण ही है। कौन है? वादरायण ही है। ठीक है, यह जो है आइए देखते हैं चौथा। चौथा हमारा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम के जो कंचुकी है वातायन है। कौन है? वातायन है अभिज्ञान शाकुंतलम के कंचुकी। और पांचवा हमारे हैं उत्तराम चैतम, तो उनके कंचुकी कौन है? गृष्टि। तो सबसे इम्पोर्टेंट है गृष्टि पूछता है दोस्तों कि गृष्टि के जो है गृष्टि किस नाटक के जो है किस ग्रंथ के कंचुकी हैं, तो हमारे उत्तरम चैतम के। रत्नावली है, रत्नावली के जो है कंचुकी कौन है, तो बाभ्रव्य है। और एक हमारा बेड़ी संहारम, इसके जो है दो कंचुकी है। एक जो है युधिष्ठिर के कंचुकी जयंधर है, और जो है एक दुर्योधन के कंचुकी विनयंधर है। ठीक है, तो जयंधर और वियंधर वियंधर जो है दुर्योधन के हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो गया हमारा संस्कृत नाटकों में कंचुकी का नाम। एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नाटकी जो है नाटकी पंचीकरण होता है। जैसे अर्थ प्रकृतियाँ कितनी होती हैं, कार्यावस्थाएं कितनी होती हैं, संधियाँ कितनी होती हैं, तो सबके पाँच पाँच हैं। कितने हैं पूछेगा। अर्थ प्रकृतियाँ कितनी होती है, तो पाँच होती हैं दोस्तों। कार्यावस्थाएं कितनी होती है, तो पाँच होती हैं। अर्थोपक्षेप कितने होते हैं, तो पाँच होते हैं। और नाटक कितने होते हैं, पाँच नाटककार हैं। पंच नाटककार प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले देखते हैं अर्थ प्रकृतियाँ। तो सबसे पहले बीज है, बिंदु है, पताका है, प्रकरी है, कार्य है। ठीक है, इन सभी का प्रयोग दोस्तों नाटकों में किया जाता है। जिस प्रकार के नाटक होता है लंबा है तो पताका, छोटे छोटे कहानी एक मतलब 10-5 मिनट का है तो प्रकरी। इस तरह से नाटकों में इसको रखा जाता है। ठीक है, तो पहला हो गया बीज, दूसरा बिंदु, तीसरा पताका और चौथा प्रकरी और पांचवा कार्य। ठीक है, अब हो गया जो है कार्यावस्थाएं। इसकी कार्यावस्थाएं कैसी? आरंभ होता है, फिर यत्न होता है, फिर प्राप्त्यांशा होता है, फिर नियताप्ति होता है, फिर फलागम होता है। ठीक है, तो पांच जो है हमारी कार्यावस्थाएं हो गई। आरंभ, यत्न, जो है प्राप्त्यांशा, नियत प्राप्ति और जो है फलागम। ठीक है, और जो यहाँ पे हमारा हो गया पांच संधियां हो गया। मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, अवमर्श या विमर्श संधि या उपसंहति या निर्वहर संधि। ठीक है, मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, अवमर्श या विमर्श संधि, उपसंहति और या निर्वहर संधि। ठीक है, तो हमारा जो है पांच जो है संधिया हो गया। आगे हमारा अर्थोपच्छेद संधि कितने हैं, तो पांच है। पूछेगा अर्थ प्रकृति कितनी है, पांच है। कार्यावस्थाएं कितनी है, पांच है। संधिया कितनी, पांच है। अर्थोपच्छेद कितने, पांच है। नाटककार प्रसिद्ध कितने, पांच है। तो हमारा जो अर्थोपच्छेद है विस्कंभक पहले आता है, फिर चूलिका है, अंकारस्य है, और जो है अंकावतार है और प्रवेशक है। ठीक है, तो हमारा पांच जो है अर्थोपच्छेद हो गया। और जो है पांच नाटककार हैं। भास सबसे पहले नाटककार हैं। उसके बाद कालिदास आते हैं, शूद्रक है, विशाख दत्त है, भवभूति। यह पांच नाटक जो है इनको पंच नाटककार के श्रेणी में रखा गया। भास, कालिदास, शूद्रक, विशाख दत्त और भवभूति। ठीक है दोस्तों, यह हमारा हो गया नाटकीय पंचीकरण। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम देखते हैं यहाँ पे आगे हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकों के नाम। ठीक है दोस्तों, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकों के नाम कितने हैं, तो 7 है। ठीक है, और इसमें श्लोक कितना है, तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो है चतुर्थ अंक पूछता है सबसे ज़्यादा। उसमें श्लोक की संख्या कितनी है, तो 22 है। ठीक है, कितने दोस्तों, 22 है। तो पहला देखते हैं क्या है। पहला हमारा है आश्रम प्रवेश। आश्रम में जो है दुष्यंत राजा प्रवेश करता है, उसमें कुल 34 श्लोक है। दूसरा है आप आश्रम
निवेश, उसमें जो आश्रम जाके मिल जाता है उसमें रहने लगता है, तो इसमें जो है 18 श्लोक है। तृतीय है शकुंतला और जो है इनका दोनों का मिलन होता है, गंधर्व विवाह होता है, तो मिलन अंक होगा, उसमें 24 श्लोक है। विदा अंक शकुंतला का विदा होता है, कब ऋषि विदा करते हैं, तो इसमें 22 जो है अंक है। पंचम पंचम जो है अंक है प्रत्याख्यान, जो है पहचानने से इनकार कर देते हैं राजा दुष्यंत शकुंतला को, तो इसमें 31 श्लोक है। ठीक है। षष्ठम जो है पश्चाताप, जब उनको अंगूठी मिल जाती है तो वह पहचान जाते हैं कि शकुंतला उनकी पत्नी है, तो पश्चाताप करते हैं, और इसमें 32 श्लोक संख्या है। और सप्तम है पुनर्मिलन, उनका जो है दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हो जाता है, तो यहाँ पे है सप्तम अंक है, इसमें कुल 35 श्लोक है। तो टोटल श्लोक की संख्या कितनी है पूछेगा दोस्तों, टोटल श्लोक की संख्या हमारा जो 196 है। ठीक है। 34 जो है आश्रम प्रवेश में है, 18 आश्रम निवेश में है, 24 मिलन में है, विदा में 22 है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है विदा वाला पूछता है, और 31 जो है प्रत्याख्यान है, 32 जो है पश्चाताप है, 35 पुनर्मिलन है, कुल जो है 196 श्लोक हो गया टोटल। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। यहाँ पे हमारा है अगला जो है उत्तराम चरितम के अंकों के नाम, तो इसमें भी 7 अंक है दोस्तों। पहला है चित्र दर्शन, इसमें जो है राम जो है सीता लक्ष्मण इत्यादि जो है चित्र देखते हैं, चित्र दर्शन करते हैं, तो इसमें जो है श्लोक संख्या 51 है। कितने हैं? पहले अंक का नाम है चित्र दर्शन, सभी लोग 3 भाई बहन, अरे भाई और पत्नी सीता सभी लोग चित्र दर्शन देखते हैं, इसमें चित्र बनाए रहते हैं, तो उनको देखते हैं। कौन? सीता लक्ष्मण राम सभी भाई और उसको चित्र दर्शन को देखते हैं, और इसमें श्लोक संख्या 51 है। पंचवटी प्रवेश, सीता को जो है फिर से जो है निकाल दिया जाता है, और सीता पंचवटी में प्रवेश करती हैं, और इसमें श्लोक संख्या 30 है। और तीसरा हमारा है छाया अंक, इसमें सीता जो है छाया के रूप में जो है राम के सामने जो है प्रस्तुत होती हैं, तो इसमें जो है 48 श्लोक संख्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छाया अंक हमें सबसे ज़्यादा हमें जो है हमारे सिलेबस में रखा जाता है दोस्तों हमारे, तो पूछेगा छाया अंक में कुल श्लोक कितना है, तो 48 है, 48 है। ठीक है। चौ जो है छाया अंक के बाद जो है चतुर्थ अंक में कौशल्या जनक योग होता है, यानी कौशल्या रहती है और जनक भी राजा जनक भी आते हैं, और दोनों लोग जो है वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है। इसमें श्लोक संख्या कितनी है दोस्तों, तो कौशल्या जनक का योग जब एक साथ होते हैं, तो इसमें जो है श्लोक संख्या 29 है। ठीक है। और उसके बाद जो कुमार विक्रमा यानी कि चंद्रकेतु और जो है लव कुश का जो है युद्ध होता है, उनका प्रदर्शन होता है, और इसमें कुल श्लोक संख्या 35 है। ठीक है। और जो है छठवां जो है कुमार प्रत्याभिज्ञान, दोनों कुमार यह जान जाते हैं कि यह जो है एक दूसरे के भाई हैं, और राम भी जान जाते हैं, सभी लोग जान जाते हैं कि लव कुश हैं भाई हैं, और यहाँ पे कुमार प्रत्याभिज्ञान यानी कुमारों का पता चलता है कि ये लक्ष्मण और लव और कुश कौन है। ठीक है। और इसमें श्लोक संख्या कितना है, तो 42 है। ठीक है। अगला होता है सम्मेलन, सम्मेलन होता है भरतवाक्य होता है, तो यहाँ सभी सभी एक साथ होते हैं, सबका मिलन होता है, तो यहाँ जो है सम्मेलन हो गया। ठीक है। तो 7 अंक है, पहले अंक का नाम है चित्र दर्शन, दूसरे का पंचवटी प्रवेश, तीसरे का छाया अंक, चौथे का जनक और जो है कौशल्या का जो है एक साथ मिलते हैं, पांचवें में जो है कुमार विक्रम चंद्रकेतु और लव कुश का जो पराक्रम होता है, युद्ध होता है, छठवें अंक का है कुमार प्रत्याभिज्ञान, कुमारों को पहचान लिया जाता है, और सप्तवें अंक में सभी का मिलन हो जाता है। ठीक है। इसमें कुल श्लोक कितना है दोस्तों, 256 है। कितना है? 256 है। ठीक है। आगे हम चलते हैं, हमारे आगे है यहाँ पर है, जैसे हमारा यहाँ पे है मृच्छ कटकों के अंकों के नाम। मृच्छ कटक में कुछ अंक, कुल अंक कितने हैं दोस्तों, 10 है। ठीक है। तो पहले अंक का क्या नाम है, पहले अंक का नाम है अलंकार न्यास, इसमें जो है वासवदत्ता जो है चारुदत्त के घर में अपने अलंकार को रख देती है, इसलिए उस जो है प्रथम अंक का नाम पड़ गया अलंकार न्यास। ठीक है। इसमें श्लोक कितना है, तो 58 है। दूसरा है दूधकर संवाहक, संवाहक एक जो है नौकर रहता है चाउदत्त का, वह जुए में सब कुछ हार जाता है, तो जुआ खेलते हुए सब कुछ हार जाता है, तो उस अंक का द्वितीय अंक का नाम पड़ गया दूधकर संवाहक। ठीक है। और जब जो है तृतीय अंक का नाम है संधि विच्छेद, इसमें जो है जो अलंकार वासुदत्ता चाउदत्त के घर में रखी रहती है, उसे जो है सर्विलक जो जाता है उसको जो है छेद करके, मतलब दीवार को फोड़कर उस रकम को चुरा लेता है, और मदिनका को छुड़ा लेता है वासुदत्ता के यहाँ से, तो चतुर्थ अंक का नाम पड़ गया मदिनका सर्विलक। ठीक है।
5वें अंक का नाम है दुर्दिन। यहाँ पे जो है वासुदत्ता चाउदत्त से मिलने के लिए जाती है और बहुत अधिक बारिश होता है, उस बारिश में मिलने के लिए जाती है, इसलिए उस जो है पंचम अंक का नाम पड़ गया दुर्दिन। ठीक है, अगला है षष्ठ अंक। षष्ठ अंक में प्रवहर विप्रय। इसमें जो है मृच्छकटिकम, जो जो रथ होता है उसका अदली बदली हो जाता है। वासोदत्ता दूसरे किसी के जो है गाड़ी में चली जाती है और यहाँ पे जो उसका अपहरण हो जाता है। ठीक है, सकार उसका अपहरण कर लेता है। इसमें जो है छठे अंग में जो है उसके जो है रथ का जो है परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, बदल दिया जाता है। ठीक है, छठवें अंक का नाम है और इसमें कुल श्लोक कितने हैं तो 27 है। अगला है आर्य का अपहरण। आर्य एक होता है, उसका अपहरण कर लिया जाता है राजा द्वारा। अ, और जो है 8वें का है जो है बसंत सेना मोटक। इसमें जो है साकार जो है बसंत सेना के न मानने पर, उसके प्रेम प्रणय को न मानने पर वह उसका गला दबाकर उसको मार देता है और समझता है कि वो मर गई है। और जो है उसके बाद जो है 9वां अंक व्यवहार है। इसमें जो है सकार जो है अदालत में मतलब राजा से बता देता है कि चाउदत्त जो बसंत सेना को मार डाला और जो है चाउदत्त को पकड़कर उसको जो है न्यायालय में प्रवेश किया जाता है। तो 9वें अंक का नाम हो गया न्यायालय व्यवहार। 10वां अंक का नाम है संहारम उपसंहारम, यानी कि आर्य जो है सकार जो है आर्य जो बसंत सेना को जीवित मतलब कि आर्यन जो है बसंत सेना को जीवित करता है, मतलब वो सही रहती है, उस वो जिंदा हो जाती है और उसको लेकर जो है राजा के पास जाता है और राजा को मार देता है और स्वयं राजा बनता है और लास्ट में जो है चाउदत्त और वासुदत्ता को राजा रानी बनाकर ये जो है नाटक का समापन हो जाता है। ठीक है, तो पूछेगा कितने अंक है तो 10 अंक है। पहले अंक का नाम क्या है तो अलंकार न्यास। दूसरे अंक का नाम है जो है द्वितकर संवाहक। तीसरे अंक का नाम है दोस्तों संधि छेद। चौथे अंक का नाम है मदिनका सर्विलक। 5वें अंक का नाम है दूरदीन। षष्ठ अंक का नाम है प्रहर विपर्य और 7वें अंक का नाम है आर्का प्रहर। 8वें का है बसंतक सेना मोटन और 9वें का है व्यवहार। 10वें का है संहार उपसंहार। पूछेगा कुल श्लोक की संख्या कितनी है तो 380। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम कितना है दोस्तों 196। उत्तराम चैतम कितना है 256। और जो है इसमें कितना है जो है चाउदत्त वाले में मृच्छकटिकम में कितना है तो 380 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। आज आगे चलते हैं रत्नावली के अंकों के नाम। इसके 4 अंक जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। किसके रत्नावली के अंकों के नाम। यह एक नाटिका है, 4 अंकों की नाटिका है। ठीक है, तो पूछेगा प्रथम नाटिका कौन सी है रत्नावली। ठीक है, प्रथम नाटिका कौन है रत्नावली है। तो पहले अंक का नाम है मदन महोत्सव। इसमें 26 श्लोक है। द्वितीय अंक का नाम है कदली गृहम। 21 श्लोक है। तृतीय अंक का नाम है संकेतक। 19 श्लोक है। चतुर्थ अंक का नाम है इंद्र जालिक। 20 श्लोक है। ठीक है, तो यह 4 अंक हो गया मदन महोत्सव, कदली गृहम, संकेतक और इंद्रजालिक। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया चारक रत्नावली के अंकों का नाम। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुछ हमारे और भी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, इसको भी हम यहाँ पर लेते चलते हैं कवर करते हुए, क्योंकि परीक्षा के लिए जो है छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। आगे है भट्टलोलक जो है समय दिया है, मत दिया है और दर्शन दिया है। तो भट्टलोलक जो है किस दर्शन को मानने वाले हैं तो मीमांसा दर्शन के मानने वाले हैं। मीमांसा दर्शन के भट्टलोलक। पूछेगा इनका समय क्या था तो 9वीं शताब्दी था। क्या था दोस्तों 9वीं शताब्दी। और पूछेगा ये उत्पत्तिवाद के जनक कौन है तो जो है भट्टलोलक। ठीक है, उत्पत्तिवाद, अनुमतिवाद और जो भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद। तो क्रम से है दोस्तों, उत्पत्तिवाद जो होता है भट्टलोलक है। अनुमितिवाद जो है शंकुक है। भुक्तिवाद है भट्टनायक है और अभिव्यक्तिवाद है अभिनवगुप्त है। ठीक है, तो जो है क्रम से है मीमांसा, न्याय, शाक और शय को मानने वाले हैं। भट्टलोलक जो है मीमांसा को दर्शन को मानने वाले हैं। शंकुक जो है न्याय दर्शन को मानने वाले हैं और जो है भट्टनायक जो है सांख्य दर्शन को मानने वाले हैं और अभिनवगुप्त जो है शैव दर्शन को मानने वाले हैं। ठीक है, इनका समय है दो लोग का सेम समय है और दो लोग का सेम पहले और दूसरे का, यानी कि भट्टलोलक का 9वीं शताब्दी है और जो है शंकुक का भी 9वीं शताब्दी है, जबकि भट्टनायक और अभिनवगुप्त का जो है 11वीं शताब्दी है। ठीक है, तो समय भी देख लीजिए दोस्तों और जो है उनका जो है कौन कौन से मत उन्होंने दिया उसको भी और किस किस के दर्शन से संबंधित हो उसको। तो मीमांसा है, न्याय है, सांख्य है और जो है शैव है। मीमांसा, न्याय, सांख्य, शैव। ठीक है,
उत्पत्तिवाद, अनुमतिवाद, भुक्तिवाद और जो अभिनव अभिव्यक्तिवाद। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे है संघ के नाम, शंखों के नाम। तो श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन, युधिष्ठिर के नाम है अनंत विजय, भीम के शंख का नाम है पौंड्र, अर्जुन के नाम है देवदत्त, नकुल का नाम है नकुल के शंखों का नाम है सुघोष और सहदेव के शंखों का नाम है मणिपुष्पक। ठीक है, तो यह हमारा शंख है जो प्रसिद्ध है, पूछा जाने वाला है दोस्तों। आगे है नायकों की कोटिका। नायकों की कोटिका जो है कोटियाँ क्या है, तो धीरोदत्त कोटि के कौन कौन नायक आते हैं दोस्तों, तो राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, अर्जुन आते हैं, चंद्रापीठ, दुष्यंत और शिवाजी। कहेंगे, कहा जाएगा राम जो है किस कोटि के नायक है, धीरोदात्त। कृष्ण किस कोटि के नायक है, धीरोदात्त। चंद्रापीठ किस कोटि के नायक है, धीरोदात्त। शिवाजी किस कोटि के नायक है, धीरोदात्त। तो यह सभी जो नायक है धीरोदात्त कोटि के हैं। अगला हमारा धीरोदत्त जो है भीम, परशुराम, दुर्योधन, जो क्रोध स्वभाव के, जो क्रोधित है, जो अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं रखते हैं, ऐसे जो है नायक जो है धीरोदत्त कोटि के नायक की श्रेणी में आते हैं। और जो शांत होते हैं, धीर प्रशांत, मतलब उनके धैर्य उसके अंदर रहता है, वीर रहते हैं, शक्तिशाली रहते हैं, ऐसे शक्ति जो है राजा जो है, ऐसे लोग जो है धीरोदात्त कोटि के अंतर्गत आते हैं। और जो है धीर ललित है, यक्ष और उदयन, यानी कि उनके अंदर धैर्य रहता है, प्रेम करते हुए धैर्यता से अपने कार्य को करते हैं, तो इस कोटि के नायक जो है यक्ष और उदयन है। ठीक है, और धीर प्रशांत नायक कौन है, तो चाउदत्त जो है धीर प्रशांत नायक है। क्योंकि जो ब्राह्मण, यदि ब्राह्मण और जो है कुलजा, मतलब कि जो ब्राह्मण ऐसे नायक जो होते हैं वह धीर प्रशांत कोटि के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, तो पूछेगा धीर प्रशांत नायक कौन है, तो चारुदत्त है। यहाँ पे है दोस्तों नायिकाओं की कोटियाँ। नायिकाओं की 3 कोटियाँ हैं। पूछेगा नायक की कोटियाँ कितनी है, तो 4 था दोस्तों, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। पूछेगा नायकों की कोटियाँ 3 है, तो कौन कौन सा है दोस्तों, स्वकीया पौढ़ा, स्वकीया मध्या, स्वकीया मुग्धा। क्या है, स्वकीया पौढ़ा, स्वकीया मध्या और स्वकीया मुग्धा। तो पूछेगा स्वकीया पौढ़ा के अंतर्गत कौन है नायिका, तो सीता और द्रौपदी है। स्वकीया मध्या के अंतर्गत कौन नायिका है, तो यक्षिणी है। ठीक है, और स्वकीया मुग्धा के अंतर्गत कौन नायिका है, तो शकुंतला है, कादम्बरी है और महाश्वेता है। ठीक है, शकुंतला सबसे अधिक पूछा जाता है। शकुंतला जो है किस कोटि की नायिका है, तो मुग्धा है। ठीक है, कादम्बरी महाश्वेता भी है। यक्षिणी जो है मध्या नायिका है और सीता द्रौपदी पौढ़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे नाटक है, नाटकों की जो है अंक की संख्या है, जो है कौन कौन नाटक आते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे संस्कृत रूपकों के 10 भेद होते हैं। 10 भेद हैं, नाटक, प्रकरण, भार, व्यायोग, समवकार, डिम, इहा, मृग, अंक, बीथी, प्रहसन, नाटिका और षट्टक। तो कहा जाता है कि नाटक में कितने अंक होते हैं, तो 5 से 10 अंक होते हैं। ठीक है, 5 से 10 अंकों तक का नाटक होता है। नाटक के जैसे उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंक का है, स्वप्नावसतम 6 अंक का है, उत्तर राम सहितम जो है 7 अंक का है। ठीक है, तो 5 से 10 अंकों वाला अंकों तक जो है नाटक हमारा लिखा जाता है। प्रकरण जो है यह 10 अंकों का होता है। जैसे मृच्छकटकम 10 अंक का प्रकरण है। मालती माधवम जो है एक प्रकरण है, 10 अंक का है। और शालिपुत्र प्रकरण और पुष्पभूषित ये सभी जो है प्रकरण के अंतर्गत आते हैं, इसमें 10 अंक है। ठीक है, तीसरा है भार। है भार 1 अंक का होता है। जैसे लीला मधुकर, श्रृंगार शेखर, मरकटक मदिनका, ध्रुत समागम, यह सभी जो है भार के अंतर्गत रखे गए हैं और इसमें 1 अंक होते हैं। व्यायोम है, व्यायोम क्या है दोस्तों, ठीक है, व्यायोम है। व्यायोम 1 अंक का होता है। इसे सौगांधिका हरण और जमदान जय, ये जो है व्यायोम के अंतर्गत आता है। समवकार है, समवकार जो है, ठीक है, यहाँ पे पूछा है समवकार है। ठीक है, समवकार है, 3 अंक का है। समुद्र मंथन जो है और 9 ग्रह चरितम है। डिम है, डिम 4 अंकों का होता है। इहा मृग 4 अंकों का आता है, अंक भी 1 अंक का होता है। बीथी भी 1 अंक का होता है। और जो है प्रहसन 1 अंक का होता है। नाटिका 1 अंक का, संटक 4 अंक का। ठीक है, तो शर्मिष्ठा जो है, शर्मिष्ठा और अयाति जो है यह हमारा जो अंक है कि 1 अंक में है। मालविका जो है बीथी है, बीथी के अंतर्गत रखा गया 1 अंकों का जो है। ये सभी जो है इस प्रकार को इसको व्यवस्थित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। संस्कृत रूपों में भेद यहाँ पे हो गया है। संस्कृत नाटकों में विदूषक हो गया दोस्तों। कंचुकी हम पढ़े, विदूषक भी पढ़ लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है, माधव्य है। विक्रमा उर्वशी का जो है विदूषक कौन है, तो माड़वक है।
मालविका अग्निमित्र का जो है विदूषक कौन है? तो गौतम है। मृच्छकटिकम कटिकम का कौन है? तो मैत्रेय है। रत्नावली कौन है? तो बसंतक है। ठीक है? तो ये हमारे जो है विदूषक है। यहाँ पे स्वप्नवस्त्र दत्तम के कौन है? तो बसंतक है। और जो है मालती माधवम का कौन है? तो ये सभी में विदूषक का अभाव है। मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, यानी कि भवभूति के तीनों नाटकों में जो है विदूषक का अभाव है। और जो है मुदा राक्षस एक हमारा, इसमें जो है विदूषक का अभाव है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था विदूषक, अंक और जो है कुछ सामान्य परिचय जहाँ से प्रश्न उत्तर बनते हैं दोस्तों। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप जो है सब्सक्राइब, लाइक इत्यादि कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों।